हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको त्रिभुज के तीन भुजा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी को लेकर ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बिंदुओं ए दिया गया है आपका -5, -1, कॉमा बी दिया गया है आपका 3, 5 और सी दिया गया है 5, 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि अगर आपसे तीन भुजा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर तीन भुजा गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाद में हम लोग इसको उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर तीन भुजा दिया गया है और आपसे पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखिएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2 इंटू x3। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है a -5, -1, ठीक है, b दिया गया है आपका 3, -5 और c दिया गया है आपका 5, 2। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो आप क्या कीजिएगा, x1 पहला बिंदु से आप क्या कीजिएगा, x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो x1 बराबर -5, y1 बराबर -1। यहाँ से देखिएगा x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 बराबर हो जाएगा 3, y2 बराबर हो जाएगा -5। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका x3 बराबर आ जाएगा 5 और y3 बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तब आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाइएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। यहाँ पे अब आप लिखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, इसका वैल्यू आप रख दीजिए अलग अलग से। तो इसके बाद हम लोग वैल्यू रख देंगे, यानी कि 1/2 x1 के जगह में क्या है, x1 के जगह में -5 ब्रैकेट के अंदर में y2 क्या है -5 माइनस y3 क्या है आपका 2 प्लस x2 क्या है आपका, x2 हो गया आपका 3 ब्रैकेट में y3 हो गया 2 माइनस y1 क्या हो गया -1 यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद x3 कितना है आपका, x3 है आपका 5, y1 कितना है आपका, y1 है -1 माइनस y2 कितना है -5 यानी कि माइनस और माइनस प्लस का 5। ठीक है, तब अब 1/2 देखिएगा यहाँ पे लिख दिए। अब -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 है ना, प्लस 5 इंटू माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो 4 और 5 बड़ा है इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे 1/2 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 5 सत्ते कितना आ जाएगा 35 प्लस 3 तिया कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 और क्या आ जाएगा आपका 20। तो यानी कि 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 और 20 कितना आ जाएगा आपका 45, 45 और 9, 45 में अगर 9 आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 35 और 20 कितना आ जाएगा आपका 55, 55 और 9 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 64। ठीक है, तो यानी कि 2 एकम 2, यहां से इसको कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 32, यानी कि यहां पे आ गया आपका 32 वर्ग मात्रक। ये आ गया आपका आंसर। तो कभी भी आपको ट्रायंगल का, यानी कि कभी भी आपको त्रिभुज का, मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है
और ये भुजा और ये भुजा गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।